फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, इन दोनों के बेसिस पे क्वेश्चन चलेंगे। अर्नियस इक्वेशन मैंने तुम्हें बताया आज, k इज इक्वल टू a e रेज टू माइनस e बाय RT आएगा, और इससे रिलेटेड T1 टेम्परेचर पे K1 रेट कांस्टेंट है, T2 टेम्परेचर पे K2 रेट कांस्टेंट है, तो उसका फॉर्मूला आया था log K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। ये बेसिक इक्वेशन है। K यहाँ रेट कांस्टेंट है, A फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, EA एक्टिवेशन एनर्जी है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर। इसके कुछ क्वेश्चन मैंने कराए थे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नोट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ ए रिएक्शन, इजी क्वेश्चन है, ढंग से ट्राई करना है। रेट ऑफ ए रिएक्शन quadruples, rate of reaction quadruples when temperature rises from 300 to 320 Kelvin. When temperature rises from 300 to 320 Kelvin, calculate by how much rate will increase. Calculate by how much rate will increase. एक quadruples लिख दिया ना, calculate EA of the reaction, activation energy of the reaction. Calculate activation energy of the reaction. ये इजी क्वेश्चन है, ट्राई करना जल्दी से। हाँ, निकाल लिया किसी ने आंसर? आर्यन, छवि, नित्या, आने निकाला इसका आंसर? सर अभी वाला लेक्चर किया नहीं। अच्छा चलो, इस नहीं आने, फिर भी इस फॉर्मूले से करोगे तो हो जाएगा ना। देखो एक बार जरा, देखो K2 बाई K1 की वैल्यू 4 है, क्वाड्रपल सिखाया कि नहीं? यस लॉग K2 बाई K1, आर्यन ने 54.7, हाँ सही है। रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल सिखाया, तो यानी K2 बाई K1 की वैल्यू 4 हो गई है। फॉर्मूला लगाएंगे K2 इक्वल टू 4 टाइम्स K1, क्वाड्रपल्स मतलब
4 टाइम्स की 1, तो ट्रिपल्स मतलब 3 टाइम्स, तो इसलिए log 4 में डायरेक्ट कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं यहाँ पे वैल्यू EA बाय 2.303 R 8.314 1 बाय T1 दे रखा है 300 और T2 दे रखा है 320। सॉल्व करेंगे इसको तो E आएगा जूल में, क्योंकि 8.314 वैल्यू जो है जूल में होती है, जूल पर केल्विन पर मोल, ये जूल में आएगा। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे ये को जूल में, जूल से किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो बाय 1000 कर देना, तो आंसर आ जाएगा 54 पॉइंट कितना आया है 7। 54.7 किलो जूल। अच्छा ये लेक्चर अभी किस किसने नहीं किया है, फिर मैं उसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के क्वेश्चन कराऊंगा। फिर ये किस किसने नहीं किया है लेक्चर अभी? सर आपने आज ऑफलाइन में करा दिया। ऑफलाइन में कराया था, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ किस किसने नहीं किया अभी, जिससे बिल्कुल नहीं पढ़ा है। आन्या, आर्यन, आर्यन नहीं पढ़ा तूने ये? सर आन्या, लेक्चर्स चेतन, नहीं देखे। चेतन तू तो क्लास में आया था ना? चलो कुछ नहीं होता, एक काम करते हैं, मैं ना फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसको छोड़ दो अभी, इसको कल तक जरूर कर लेना। लेकिन आन्या कल तक कर लोगे क्या? Yes, sir. हाँ कल तक कर लेना, अभी मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के क्वेश्चन जो है ना कल जो कराया था मैं उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक बार देखते हैं कि कल का लेक्चर अगर पढ़ा है तो ये आगे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन ट्राई करना है T 93.75% अपॉन में T हाफ कितना होगा, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट T 96.875% अपॉन में T हाफ कितना होगा। थर्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन अभी है T 99.9% अपॉन में T हाफ कितना होगा। ऐसे और भी हो सकते हैं, मैंने कुछ कल तुम्हें कराए थे, कुछ अभी करा रहा हूँ। ये 3 वैल्यूज निकालनी है, सही ना, 3 वैल्यू। और संडे तक ना हर कोई जितना भी मेरा लेक्चर प्रिपेयर हो चुका है, बोर्ड लेवल का थ्योरी मैंने करा दिया सारा, वो तुम पढ़ के रखोगे, न्यूमेरिकल करके रखना। संडे को ओरल टेस्ट होगा फिर, सही ना, संडे को ओरल टेस्ट होगा, इसलिए पढ़ के रखना जरूर। और कमिंग वेडनेसडे काइनेटिक्स, सिर्फ काइनेटिक्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा।
हाँ निकाल लिया आंसर। अन्या यस तीनों निकाल लिए ना? यस हाँ, नव्या का आंसर आया 5। और आगे और निकाला किसी ने? चलो देख लो एक बार। देखो T93.75% का मतलब है कि 93.75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो इतना रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो बची कितनी? इतनी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तो बची कितनी फिर? 6.25%। तो इसी को लिखेंगे 2.303 बाई के लॉग ऑफ 100 मान लिया, इनिशियल था। बचा हुआ अमाउंट कितना है? 6.25। बचा हुआ अमाउंट कितना है? 6.25 डिवाइडेड बाय 2.303 बाई के लॉग ऑफ आधा खत्म हो गया है, बचा कितना? आधा। तो कितना आएगा? a अपॉन में a/2 यानी log 2। इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, log 2 डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो सॉल्व करोगे ये तो कैंसिल हो जाएगा। 6.25 से अगर इसको करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। 16 यानी 2 log 2⁴ यानी 4 log 2 बाई log 2। log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। 4 आंसर आ जाएगा इसका। सही ना? इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4। उसके बाद नेक्स्ट T96.875% है, यानी ये आ जाएगा सीधा 2.303 बाय के। इसको लिखना जरूर आना चाहिए, आगे बहुत यूज होगा ये। 96.875% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो बचा कितना है? बचा कितना? 3.125%। तो लॉग ऑफ 100 बाय बचा हुआ अमाउंट कितना है? 3.100 इसलिए मान लिया क्योंकि परसेंटेज है। जब भी परसेंटेज दे रखी हो इनिशियल अमाउंट को 100 मान लेना। डिवाइडेड बाय 3.125 अपॉन में 2.303 बाय के लॉग ऑफ 2। सॉल्व करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। ये ऊपर कितना आ जाएगा? 32 आएगा टोटल ये। तो log 2⁵ यस सर, यानी 32 आएगा। 5 log 2 डिवाइडेड बाय log 2। log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 5 टाइम्स। T99.9%। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो 2.303 बाय के लॉग ऑफ 100 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, बची कितनी? 0.1। तो डिवाइड बाय 0.1 अपॉन में 2.303 बाय के लॉग ऑफ 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये log 1000 यानी 10⁵3 3 log 2 आएगा। 3 log 2 कुछ गलत किया ना, 1000 आएगा ना, ये 10⁵3 आएगा। 3 log 10 आ जाएगा। 3 log 10 डिवाइडेड बाय log 2 0.3 होता है। log 10 1 होता है खत्म। तो 3 बाय 0.3 यानी 10 टाइम्स आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। इस टाइप के देखो कितने सारे क्वेश्चन बन गए अभी तक। ये 10 टाइम्स आ जाएगा। तो अगर तुम्हें बोला किसी रिएक्शन के लिए T96.875% अपॉन में T हाफ 5 टाइम्स है, तो वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर। ऐसे ही किसी रिएक्शन के लिए 93.75% अपॉन में T हाफ इज इक्वल टू 4 टाइम्स है, तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। समझ आ गया कि नहीं सबको? एक बार हैंड करना जिसको समझ आ गया ये। आर्यन, चेल्सी, नव्या, आन्या, अर्नव, देव, आर्यमन, छवि, नित्या, जानवी, युविका, कृष्णा, नयंत, मयंक, चेतन। डाउट है किसी को तो पूछ लो यार। शुभम, डाउट है तो किसी को पूछ लो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो एक एक निकाल के देखो जल्दी से, देखते हैं कौन निकालता है आंसर डायरेक्ट जल्दी से। टी 98.43% डिवाइडेड बाय टी हाफ क्या होगा? ये निकालो जल्दी से, देखो किसका सही होता है। और एक ट्राई करो, एक थोड़ा डिफरेंट दे रहा हूँ, बोर्ड में नहीं पूछेंगे, ये तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए करना है, दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर। एक तुम ट्राई करो से T75% अपॉन में टी हाफ क्या होगा फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन।
सेकंड ऑर्डर के लिए। देखते हैं ये किसका सही निकलता है, कौन बिल्कुल ढंग से पढ़ रहा है। ये निकालना है सेकंड ऑर्डर के लिए, 2 क्वेश्चन निकालने हैं, 2 मिनट का टाइम है, ट्राई करेंगे जल्दी से। चलो, नव्या ने आंसर निकाला, और किसी ने निकाला आंसर? और किसी ने निकाला आंसर इसका? सर पहला 6 टाइम्स आ रहा है और दूसरा 3 टाइम्स आ रहा है। दूसरा 3 टाइम, दोनों सही है बिल्कुल आर्यन। और किसी का सही हुआ है आर्यन के अलावा? सर मेरा बताओ नाम। सर नव्या। नव्या, हाँ नव्या का तुम्हारा सही, मैंने बोल दिया, नव्या का सही हुआ है, एक आर्यन का सही हुआ है, 2 बच्चों का सही हुआ है। और किसी ने नहीं निकाला है? देखो जरा आंसर। पहला केस तो सबसे निकलना चाहिए। इसमें क्या आएगा, 2.303/k लॉग ऑफ 100 अपॉन में 98.43% है, तो 1.57% आएगा नीचे बचा हुआ अमाउंट। और टी हाफ 2.303/k लॉग 2 आएगा, ये कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा ना ये। तो लॉग 64 है, यानी 6 log 2 अपॉन में log 2, सॉल्व करोगे 6 आ गया, ये आ गया। अब दूसरा केस सेकंड ऑर्डर वाला, देखो जो बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनको तो दिक्कत आएगी, इसका फॉर्मूला बस ध्यान रखना है सेकंड ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर के लिए टी का फॉर्मूला था 1/k, 1 अपॉन में फाइनल अमाउंट a-x माइनस 1/a, ये था। तो अब टी 75% है, तो बचा हुआ अमाउंट कितना होगा? टी 75, बचा हुआ अमाउंट कितना होगा, 25%। हाँ, 1/k अपॉन ए मैंने एक्स को लिख देंगे 25/100a माइनस 1/a, तो ये तो हो गया सीधा 4/a, 4/a माइनस 1/a, तो 3/a हो गया। ये आ गया पूरा सॉल्व करने में 3/a, 3/a आ गया। और टी हाफ कितना होता है इसका, ये आया 3/a, और टी हाफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए सबको पता होगा 1/a होता है, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स आ जाएगा। ये किसी को नहीं, किसी का नहीं निकला ये, एक बार हैंड से करना जिसको दोनों समझ आ गए। जिसको दोनों समझ आ गए हैं, आर्यन, चेल्सी, नव्या, नित्या, युविका, आन्या, देव, जानवी,
अर्नव, छवि, नयंत, कृष्णा, मयंक, चेतन, शुभम। किसी को डाउट है तो दोबारा पूछ लो। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बेसिक मैंने चलसी फर्स्ट ऑर्डर का बेसिक मैंने तुम्हें करा दिया बिल्कुल। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बेसिक्स बिल्कुल खत्म हो चुका है ढंग से। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन जो है अभी भी क्वेश्चन मैं इजी कराऊंगा, टफ क्वेश्चन नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नेक्स्ट नोट करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन SO2Cl2 गिव्स SO2 plus Cl2। रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, SO2Cl2 गिव्स SO2 plus Cl2, SO2 plus Cl2, ये दे रखा तुम्हें, गिव्स SO2 plus Cl2, ये दे रखा। और K की वैल्यू दे रखी है 10⁻³ सेकंड इनवर्स। K की वैल्यू 10⁻³ सेकंड इनवर्स है। कैलकुलेट परसेंटेज रिएक्टेड आफ्टर 90 मिनट्स। परसेंटेज रिएक्टेड आफ्टर 90 मिनट्स। अन्य Yes, sir. अन्य क्वेश्चन नहीं निकल रहे आज। अन्य टॉपिक पढ़ा नहीं है अभी, ये मैं पढ़ी हूँ। पढ़ ली, आंसर निकालो जरा, सही है। प्रैक्टिस करो ढंग से। देखो ये तुम लोग अगर ये सोचोगे ना अभी खत्म नहीं किया चैप्टर जल्दी जल्दी, मतलब 15 से 20 दिन में एक चैप्टर नहीं खत्म हुआ ना, 16 चैप्टर हैं 12th के, फिर रिवीजन नहीं हो पाएगी ढंग से। और अभी तो उसमें ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक में लंबा टाइम लगेगा अभी इसमें, तो इसे थोड़ा स्पीड अप करो। नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टार्ट कर दूंगा वेडनेसडे से, कमिंग वेडनेसडे जो है। दो तीन बच्चों को लेक्चर्स दे दिए मैंने कुछ, तो इसलिए तुम लोग भी अपना स्टार्ट करो जल्दी से। और जो बच्चे जिन बच्चों ने मोरल कंसेप्ट खत्म कर दिया 11th का, तो 11th का बैच अभी स्टार्ट हो रहा है 18th को, तो जिन्होंने खत्म कर लिया है मोरल कंसेप्ट उसका टेस्ट भी देना है उनको, जो 11th के लिए भी कर रहे हैं साथ साथ साइमल्टेनियसली।
चलो चेल्सी ने आंसर निकाल लिया, और किसी ने निकाला है? देखो उधर कैसे करना है। देखो इसमें परसेंटेज रिएक्टेड पूछा है, ध्यान देना, परसेंटेज रिएक्टेड पूछे, परसेंटेज लेफ्ट पूछे, तो कैसे करना होता है क्वेश्चन। स्टार्टिंग में मान लेंगे हम SO2Cl2 है, गैस SO2 प्लस Cl2। इसको देख के लग रहा है, इसको देख के पता लग रहा है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है। स्टार्टिंग में मानना ए, ये 0 0 होगा, ए में से एक्स जाएगा, तो ये कोफिशिएंट सबके 1 है, इसलिए एक्स एक्स बनेगा। अगर परसेंटेज रिएक्टेड पूछा है या परसेंटेज डिकम्पोज पूछा है, कितना डिकम्पोज हुआ एक्स, तो आंसर निकालना तुम्हें एक्स बाई ए इंटू 100। और परसेंटेज अगर लेफ्ट पूछा है तो बचा कितना है, ए माइनस एक्स, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल निकालते हैं, तो ए माइनस एक्स अपॉन में ए इंटू 100 निकालना है, ए माइनस एक्स अपॉन में ए इंटू 100 निकालना है। तो ये चीज तुम्हें इसके अंदर ध्यान रखनी है, सही ना, ये चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर। तो अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज रिएक्टेड, यानी एक्स बाय ए इंटू 100 निकालना है, एक्स बाय ए इंटू 100 निकालना है। तो देखो उधर, अब के की वैल्यू दे रखी है, फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट ऑर्डर का, के टी इक्वल टू या के इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग ऑफ ए अपॉन में ए माइनस एक्स। के की वैल्यू 10⁻³ सेकंड इनवर्स है, इसलिए टाइम को भी सेकंड में कर देंगे। 90 मिनट्स है, 90 इंटू 60 5400 लॉग ऑफ ए अपॉन में ए माइनस एक्स। अब इसमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा, कितना 5.4 बाय 2.3 आ गया, ये 5.4 डिवाइड बाय 2.3 लॉग ऑफ ए अपॉन में ए माइनस एक्स। एंटी लॉग लेंगे कितना आएगा, ये निकाला किसी ने, लॉग 5 पॉइंट एंटी लॉग लेंगे तो कितना आ रहा है ये 5.4 बाय 2.3, ये 2.3 के आसपास आ गया, मान लिया मैंने, मान लिया 2.3 के आसपास आ गया। तो लॉग, अब इसका एंटी लॉग क्या होगा, 0.3 का 0.3 किसका लॉग है, 2 का, तो 2 इंटू 10 की 2 आएगा, ये 2 इंटू 10 की 2 आ जाएगा, यही आया कि नहीं, इज इक्वल टू ए अपॉन में ए माइनस Yes, एक्स। sir. समझ आया कि नहीं, ए अपॉन में ए माइनस एक्स, उसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा, थोड़ा सा मैं ऊपर से रब कर रहा हूँ, इसको उल्टा कर देंगे तो ए माइनस एक्स अपॉन में ए इज इक्वल टू आ जाएगा 1/200। चाहो तो तुम इसको इंटू 100 करके निकाल दो सीधा, चाहो तो इसको 100 करके निकाल दो, इंटू 100 दोनों साइड, तो परसेंटेज लेफ्ट आ जाएगा इससे। परसेंटेज रिएक्टेड क्या होगा, परसेंटेज रिएक्टेड क्या होगा, 100 में से माइनस कर देंगे। समझ आया कि नहीं, ये हमें निकालना क्या है, 1 माइनस एक्स बाई ए कर दिया, अलग अलग कर दिया, इज इक्वल टू 1/200 इज इक्वल टू 1/200। तो दिस इंप्लाइज एक्स बाई ए इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 माइनस 1/200, 99/200 आ जाएगा, ये सही ना, 200 माइनस 199/200, एक्स बाई ए इज इक्वल टू 199 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगी, परसेंटेज कितनी आ जाएगी 99.5%। यही निकाला था जेलसी। Yes, sir. हाँ बिल्कुल सही है। देखो एंटी लॉग, लॉग जिसके पास भी नहीं है, 2 लेक्चर्स हैं उसके, वो 2 लेक्चर्स कर लो, लॉग एंटी लॉग बहुत ढंग से सीख जाओगे। फिर ये जैसे मैंने ओरली निकाला है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट में भी और आईआईटी मेंस में भी, जो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। तो किसी को चाहिए हो वो लेक्चर तो मेरे को मैसेज डाल देना, मैं भेज दूंगा उसको, लेकिन ये काम करना जरूर है। अभी मैंने भी एक न्यूमेरिकल करा दिया है, नेक्स्ट में आगे कराऊंगा तुम्हें इसी टाइप के और न्यूमेरिकल। अभी पहले इजी करेंगे, बाद में इनके शॉर्टकट भी बता दूंगा मैं, लेकिन ये बोर्ड में आएगा तो ऐसे ही करना है। किसी को डाउट है तो पूछ लो। अभी किस किसने निकाल लिया था खुद, ये किस किसने खुद निकाल लिया था ये आर्यन ने निकाला और चेल्सी ने, 2 बच्चों ने निकाला है। मतलब एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया है। कृष्णा, आर्यन, नव्या, अर्नव, चेल्सी, नित्या, जानवी, आर्यमन, आन्या, युविका, नयन, शुभम, छवि, चेतन, देव, देव, चलो एक बार ट्राई करेंगे। देखो तुम लोगों ने ट्राई करो कि एक या 2 लेक्चर मेरे से आगे ही रहो, तो ही फायदा होगा ज्यादा। लेक्चर के पीछे मत रहो बिल्कुल भी, क्लास में यहाँ पे आंसर निकालो, उसको एज ए टेस्ट लो, हर एक चीज को एज ए टेस्ट लो,
तब जाके अच्छे मार्क्स आएंगे आगे, नहीं तो दिक्कत रहेगी इसमें। कल मैं कराऊंगा इसी के फर्स्ट ऑर्डर वाले रिएक्शन के न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं, यहाँ तक पढ़ के जरूर रखना। और संडे को टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना जरूर, है ना, संडे को टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना, संडे तक लेक्चर्स कंप्लीट करो इसके। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। ओके थैंक्स।